आप देख रहे हैं मंडी मज़दूर मीडिया। मंडी के अंदर मज़दूरों की व्यवस्था और मज़दूरों का काम और जो सरकार के दिए गए आदेश, लॉकडाउन का जो हमारा अभी पूरे देश के अंदर चला हुआ है, उसके मुताबिक हमारे मज़दूरों की हालात देखिए। कैसे हमारे मज़दूर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, क्या हालत है। नंगे पाँव हैं बेचारे, नंगे पाँव हैं। और लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए मज़दूरों की परिस्थिति, कितनी दूर से अपनी पीठ पर कट्टे को उठाते हैं। एक कट्टा उठाने के लिए तीन मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, जो 3 मज़दूर कट्टे को उठाते हैं। दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा विस्तार से दिखाते हैं। रात्रि का समय है अभी, इस कारण से आपको सही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा तीन आदमी उठा के एक मज़दूर की पीठ पर रखते हैं, फिर वो मज़दूर उठा के अपनी पीठ से गाड़ी तक ले जाता है, और वो गाड़ी में 1 फुट के फट्टे की चलाई पर 1 फुट की फट्टे की चलाई से उठा के अपनी पीठ पर वो गाड़ी के अंदर ले जाता है। गाड़ी के अंदर ले जाने के बाद 2 मज़दूर ऊपर होते हैं, जो उसके द्वारा ले जाए गए कट्टे को सही तरीके से लगाते हैं, जिसके अंदर कितनी व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन इस लोडिंग का हमारा जो रेट तय किया गया है साथियों, ये लोडिंग का रेट इस सरकार के मुताबिक जो सरकारी एजेंसियों से लिया जाता है, इसका 1 रुपया 88 पैसे 1 रुपया 88 पैसा रेट रखा गया है साथियों। जो पशुओं से ज़्यादा मेहनत करने वाले श्रमिक, और आज का जो लॉकडाउन का कार्य चला हुआ है, उस लॉकडाउन के अंदर हमारे श्रमिकों का जो टाइम जो है मंडियों का खुलने का, इनका कार्य का कोई टाइम इनके लिए निश्चिंत नहीं है साथियों। और ये कितनी लंबाई से अपनी पीठ पर ये कट्टे उठाकर गाड़ियों को लोड करेंगे, इसकी दूरी का भी कोई निर्धारित दूरी नहीं तय की गई है, और न ही इसकी दूरी के मुताबिक इसके रेट तय किए गए हैं। मात्र 1 रुपया 88 पैसे में ही इनका शोषण किया जाता है, और ये कार्य सबसे कठिन कार्य है। इससे अलग जो और अन्य रेट हैं वो तकरीबन कुल मिलाकर कुछ न कुछ ठीक हैं, लेकिन जो इस चीज़ का रेट है वो सबसे कम है। और यहाँ पर जो ये महामारी चली हुई है हमारे पूरे देश के अंदर, और यहाँ पे जो लॉकडाउन का सरकार ने आदेश दिया हुआ है, और जो अधिकारियों को आदेश दिए हुए हैं, श्रमिकों को इन आदेशों का पालन करने के लिए क्या सुविधाएं, क्या इनको मास्क, क्या सैनिटाइज या कोई ग्लव्स, किसी ने इनको मुहैया नहीं करवाया है। और कोई भी इस चीज़ में नज़र नहीं आ रहा है कि कोई मास्क का इस्तेमाल किए हुए, या फिर किसी को सैनिटाइज के वगैरह, या फिर कोई दूरी पर रखने के बजाय, और या फिर इनका कोई टाइम भाई सुबह इतने बजे से लेकर और इतने बजे तक कार्य किया जाना है, इसमें किसी भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और ना ही इनके ऊपर, इस काम के ऊपर कोई किसी तरह का इनका जो भी बीमारी के कारण से कोई ग्रस्त हो जाता है, इनका कोई जिम्मेवार नहीं है। न इनकी कोई एजेंसी जिम्मेवार है, और ना ही इनकी सरकार जिम्मेवार है, और ना ही ये जो मार्केट कमेटी अधिकारी बैठे हुए हैं, ना ये जिम्मेवार हैं, और ना जिम्मेवार इसके अंदर कोई भी आड़ती है जिसके दुकानों के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कार्य करने का तजुर्बा देखिए इन मज़दूरों का क्या है। काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है एक दूसरे के कंपटीशन में, क्योंकि 2 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, और उसके मुताबिक देखिए कार्य इनका कैसे चला हुआ है कि एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है। देखिए ये कलायत मंडी का हाल है, कलायत अनाज मंडी। ये देखिए साथियों,
सरेआम सरेआम सरेआम। हालात देखिए ये साथियों, ये देख कंपटीशन शुरू है, इनमें फाइट शुरू हो गई है एक दूसरे के। ये देखिए साथियों, कोई जिंदगी और मौत की परवाह नहीं इनको, कोई कोरोना का खौफ नहीं इनको, कोई किसी को परवाह नहीं है। सब अपनी मस्ती में मस्त और अपनी जिद्दोजिद्द पर देखिए। थोड़ा करीब से देखते हैं। साला बैठ गया। ये देखिए साथियों, मैंने आपको ये कलायत मंडी का हाल दिखाया है, जो यहाँ पर मजदूरों की जिद्दोजिद्द चली हुई थी और ये फाइट हो रही थी, लेकिन इनको मरने और जीने में कोई फुर्सत